वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आधार पर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। Solution. When we write a number, digits have their place value, like 45. 5 is ones place and 4 is at tens place. When digits are invariable like x, y, we have to multiply by their place value to write a number. So let ones place digit is x and tens place digit is y. Product of digits is 12. Therefore, x multiplied by y is equal to 12. This implies y is equal to 12 upon x. Equation 1. 2 digit number is, क्योंकि डिजिट्स x एंड y हैं और टेंस प्लेस डिजिट y है, इसलिए y में हमने ये टेंस प्लेस पर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाइड किया, तो 2 digit नंबर हुआ 10y प्लस x. When 36 is added to this number, the digit interchange their places. So original number plus 36 is equal to digits interchange number. तो 10y प्लस x ओरिजिनल नंबर प्लस 36 ऐड किया है और डिजिट चेंज कर दिए तो वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस का हो गया और टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस का डिजिट हो गया। तो अब टेंस प्लेस का डिजिट है x, इसलिए x में 10 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस वाई। अब 10y प्लस x प्लस 36 इस दोनों को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो -10x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 10y में से y घटा दिया और 10x में से x घटा दिया तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू -36, इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 वी गेट। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू कितना है हमारा 1 में, देखिए 1 में है हमारा y इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, तो y की जगह हम 12 अपॉन एक्स रखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 9 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन एक्स माइनस 9x इज इक्वल टू -36। 108 ये मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम x ले लिया तो ये हो गया 12 9 या 108 माइनस ये हो गया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू -36। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 108 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू -36x, x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। 108 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -9। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने -9 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया ये, इसकी जगह प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी जगह हो गया -4x और इसकी जगह हो गया -12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व स्प्लिट मिड टर्म को कैसे हम जो है स्प्लिट करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर किए तो ये हो गया 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 3। अब इनको हमको ऐसे लेना है कि इनका प्रोडक्ट तो 12 के बराबर है लेकिन इनका सम या डिफरेंस हमारी मिडिल टर्म -4x के बराबर होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे मिडिल टर्म के बराबर आ जाएगा। तो अब हम जो है इक्वेशन 4 को रीराइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया
तो x माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब x माइनस सिक्स कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा, यहाँ से x और यहाँ से +2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसके रूट्स निकलेंगे, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिला x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 को हमने इग्नोर कर दिया है, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो हमने x माना था वंस प्लेस डिजिट, तो हमारा वंस प्लेस डिजिट हो गया इज इक्वल टू 6। पुट x इज इक्वल टू 6 इन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में हमने x इक्वल टू 6 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2। तो टेंस प्लेस डिजिट हमारा कितना हो गया 2, क्योंकि y हमने टेंस प्लेस डिजिट माना था। तो हेंस नंबर इज 26, आंसर 26। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इसका वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगा। धन्यवाद।